बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरी में पेश आए सानहे के बाद बहाली की सरगर्मियां और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलका को हिसार में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बंद सड़कें बहाल की जा रही हैं। कई सयाह ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर पैदल ही वापसी का सफर इख्तियार कर चुके हैं। झीका गली से लोअर टोपा एक्सप्रेस हाईवे और लॉरेंस कॉलेज रोड समेत कुलडरना से बाड़ियां तक सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। सयाह मरी की शदीद बर्फबारी और रास्ते साफ ना होने पर फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां और सड़कों की बहाली का काम जारी। नथिया गली में सड़क साफ कर दी गई। सयाहों को बहिफाजत एबटाबाद के रास्ते रवाना किया जा रहा है। सड़कें बंद होने से गाड़ियों की आमद-रफ्त मुअत्तल है। मरी में फंसे सयाह सख्त सर्दी में पैदल वापसी का सफर तय करने पर मजबूर हैं। थके हारे लोगों का कहना है वापसी के लिए कोई ट्रांसपोर्ट मयसर नहीं। ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। झीका गली से लोअर टोपा एक्सप्रेस हाईवे और लॉरेंस कॉलेज रोड समेत कल्डना से बाड़ियां तक सड़कें क्लियर कर दी गयी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों गाड़ियां भी रात गए मरी से निकाली गयीं। हालात मामूल पर आने तक लोगों को मरी में दाखिल होने से रोकने के लिए रास्ते आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सानिहाई मरी में रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा रावल पार्क में अदा की गई। लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म जिम्मेदारों को कड़ी सजा दिलवाएं। इसी पर मजीद बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, मजीद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं रावल पार्क में मौजूद हूं और देखा जा सकता है कि सानिया मरी में जिन 6 लोगों की, एक ही ख़ानदान के लोगों की जाने गई हैं, एक ही फैमिली है, उनकी मैयतें जो हैं वो रवाना की जा रही हैं। जनाजा जो है वो अदा हो चुका है। बड़ी तादाद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो इस जनाजे में शरीक हुए हैं। इस वक्त जो उनके कुछ अजीज़ों कारब, जो उनके जानने वाले महल्लेदार, उनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, पूरा जो इलाका है वो इस टाइम जो है वो अफसोस, एक ऐसी कैफियत उन पे है। बिल्कुल सब पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। और शहजाद साहब की फैमिली एक बेहतरीन इंसान थे और बच्चों के साथ भी बहुत प्यार करने वाले थे। बस इस वक्त ऐसी कैफियत है सारों पे कि जो बयान हम नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारान हैं इनकी वफ़ात के, इनकी ये जो डेथ्स हुई हैं, कैजुअल्टीज़ हुई हैं, ये मिसमैनेजमेंट है। गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये सारे दावे, ये सारे नारे जो है खोखले हैं, इनमें कोई जान नहीं है। पाकिस्तान में इंसान सस्ता है, चिड़ियों की तरह, परिंदों की तरह, चाहे वो मरी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पाकिस्तान हो। जब तक मैं आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया मेरी बात सुन रही, जब तक इस जुल्म के निज़ाम से जान नहीं छूटेगी, मेरे बच्चे, आपके बच्चे महफूज नहीं हैं। सारे लोग जो है उनकी एक ही बात है कि जब वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि इंतज़ामिया जो है वो ज़िम्मेदार है, तो अब सिर्फ नाम कह देना काफ़ी नहीं है कि ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है। उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, उनके नाम भी सामने आने चाहिए और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात को रोकने से पहले ही इक़दाम करने चाहिए ताकि बाद में हम इस तरह से रोते चीखते चकारते नजर ना आए। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और उनके खानदान के 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, इस्लामाबाद पुलिस, हुकाम और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे आयशा शुएब से। आयशा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, तदफीन के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानिया मरी में ASI इस्लामाबाद पुलिस नवीद इकबाल समेत 7 अफराद जो थे वो जहाँ बहक हुए थे, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जनाजा का में कसीर तादाद जो थी वो अहले इलाका की मौजूद थी। इसके साथ साथ समाजी कारकुनान भी शामिल रहे, जबकि ASI इस्लामाबाद पुलिस नवीद इकबाल जो थे वो बहादुर जवान थे पुलिस के। इसी वजह से जितने भी वहाँ पर हमें जनाजा में इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी तादाद नजर आई। हर आंख जो थी वो थी, हर आंख में गम था और सबकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्योंकि बहुत अफसोसनाक वाकया है ये। शुक्रिया आपका आयशा। मरी हादसा में जाँ बहक होने वाले लाहौर पीको रोड से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जफ़र इकबाल और मारूफ की नमाज जनाजा कोट लखपत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DC लाहौर उमर चट्ठा, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, लीगी रहनुमा अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सेनेटर एजाज चौधरी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
मरी की सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। कई सड़कें ताहाल बंद हैं। हैवी मशीनरी के जरिए लोई टोपा रोड से बर्फ को हटाया जा रहा है। मरी जाने वाले रास्ते ताहाल बंद हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने पर सयाह इंतजामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं। क्या सूरत हाल है, मोहम्मद अवैस से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग लोड टोपा के मुकाम पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो इंतजामिया के दावों की कि तमाम रोड्स को क्लियर कर दिया गया। रोड्स तो मरी तक तमाम क्लियर कर दी गई हैं, लेकिन ताहाल रोड से बर्फ़ हटाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन स्याह यहाँ पर जो फंसे हुए स्याह हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 2-3 दिन से यहाँ पर ही फंसे हुए थे। आर्मी ने काफ़ी हमारी हेल्प की है और हमें खाने की उन्होंने फराहमी भी की है। और सबसे मेजर इशू हमारा ट्रांसपोर्ट का है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं तो वो डबल किराए वसूल कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, हम यहाँ से छुप के जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन उधर से गाड़ियाँ जो हैं, जो VIP लोग हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। तो यहाँ पे हम जुम्मे को आए थे यहाँ पे, तो ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक थी, ऊपर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, तो इस वजह हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल यहाँ ब्लॉक रही। लेकिन यहाँ के जो लोकल जो हमारी इंतजामिया तो उसने हमें कोई इस तरह का हमारी नहीं दी फेवर, हमारी कोई हेल्प नहीं की। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, हत्ता कि यहाँ तक कि जब रात को यहाँ पे हमने रोड पे ब्लॉक थे तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए जो हमें अपने जो लेके घरों में ले गए। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हमें खाने पीने की अशिया तो हमें मिल रही है, लेकिन वो भी दीगर मज़ीद कीमतें लगा कर जो यहाँ पे दे रहे हैं वो भी हमें बिल्कुल ज़्यादा, अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको हमें 300 में लेना पड़ रहा है। और उसके बाद लाइट का सबसे बड़ा मसला है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ। हमारा 2 दिन से फ़ोन ऑफ है, हम ना किसी को कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, ना कोई गाड़ी किसी को हम बुला पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इस वक्त भी खाने की अशिया का और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का पेश आ रहा है, जो कि इंतजामिया को फिर फुल हल करना चाहिए। जी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत मरी के इलाके घड़ियाल में खुसूसी इजलास जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों ने इमदादी सरगर्मियों और इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि उस्मान बुज़दार आज किस मुंह से हेलीकॉप्टर पर बैठकर मरी की तरफ देखने पहुंचे। उस्मान बुज़दार कल सुबह से शायद हेलीकॉप्टर तलाश कर रहे हैं। सवाल भी किया कि पंजाब का मिल्कियती हेलीकॉप्टर सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं आई। नथिया गली से मोचीठारा तक सयाहों के लिए सड़क खोल दी गई। नथिया गली बाजार ताहाल बंद है। सयाहों की बड़ी तादाद वहां फंसी हुई है। दूसरी जानिब गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार हालात मामूल पर आने का दावा कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हारून तैनोली से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त नथिया गली बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर गलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि हमने बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जबकि सूरत हाल है कि ये जो रोड क्लियर है ये मोचीठारा तक क्लियर है। मोचीठारा से आगे जो ये मेन बाज़ार है इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल चल कर यहाँ हैं। स्याहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो फंसी हुई है। अभी तक गलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर इस रोड को क्लियर नहीं किया है। इस वक्त हमारे साथ स्याह मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम लोग फैसलाबाद से आए हैं, परसों से हम लोग यहाँ पे हैं। अभी तक जो है वो ऑपरेशन जो है पीछे तक अभी इन्होंने बताया कि वहाँ तक क्लियर किया है, जैसे आपने बताया मोचीठारा तक, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट है। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने देख लिया अभी कि अभी तक सारे रोड के हालात वैसे ही हैं, बर्फ़ वैसी पड़ी हुई है अभी तक। तो अभी तक क्लियर मेन जो नथिया गली है क्लियर नहीं हुआ अभी तक। आई थी कि इधर मजा करेंगे, पर स्नो इतनी होगी कि हम लोग यहाँ फंस गए। वोटर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है होटल में। हम ये मजीद चाहते हैं गलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से और इंतजामिया से, ये जो 1.5 किलोमीटर का फासला है, ये जो बर्फ है, इस रोड को साफ किया जाए ताकि अशियाए खुर्दनोई इन लोगों को मुहैया की जा सके और यहाँ से बाहिफाजत इनको वापस अपने घरों तक भेजा जा सके। जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि सानहा मरी के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सानहा इस बात का सबूत है कि मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। फंसे हुए सयाहों के खानदान मुस्तरिब और परेशान हैं। रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात में यकजाई लाई जानी चाहिए। फंसे मुसाफिरों की रिहाइश और खुराक इंतजामात के अलावा महफूज घरों को वापसी यकीनी बनाई जाए।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नशीबी इलाकों में जमा होने वाला पानी उतरने लगा। बर्फबारी से बंद शाहराहें भी बहाल होना शुरू हो गई। धूप निकलने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। बल्तिस्तान डिवीजन में आज से बर्फबारी फिर शुरू हो गई। लोग घरों में महसूर होकर बैठ गए। कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी, बर्फ की 6 फीट तह जम गई। जमीनी राब्ता मुनक़ता, ग़िज़ाई अशिया की किल्लत, बिजली भी मुअत्तल। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी है। बाग में बारिश और बर्फबारी थम गई, धूप निकल आई, रास्ते खुलना शुरू हो गए। महकमा शाहरात के मुताबिक शाम तक तमाम रास्ते बहाल कर दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर, सिंधोती, तराड़खल मौसमी हालात मामूल पर आने लगे। धूप निकली तो सर्दी की शिद्दत भी कम पड़ गई। ताहम राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। बल्तिस्तान डिवीजन में आज से बर्फबारी फिर शुरू हो गई। लोग घरों में महसूर होने पर मजबूर। सयाहती इलाकों मालम जब्बा, कालाम, गबीन जब्बा और दीगर इलाकों में शाहराहें क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बारिश से मुतासरा साहली इलाके गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। ज़ियारत में शदीद बर्फबारी से सड़कों और इमारतों पर 1 फीट तक बर्फ की तह भी जमी हुई है। इस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों गवादर और पसनी में बादल खुलकर बरसे। बारिश का पानी बाजारों और घरों में दाखिल हो गया। बारिश और बर्फबारी तो थम गई, लेकिन मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। बलूचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाके ज़ियारत, बरशोर और पिशीन में सड़कों और इमारतों पर 1 फुट तक बर्फ की तह जम गई। कोयटा के मगरबी पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में भी बर्फबारी। पहला बर्फबारी है चिल्तन पार्क में और यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए हैं दूर दराज इलाकों से, खासकर कोयटा के बासी तो बहुत ज़्यादा अभी तक आ रहे हैं और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए लोग फैमिलियों के साथ भी आ रहे हैं। अभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। बहुत से लोग आए हुए हैं चिल्तन की तरफ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मौसम है। गवादर के इलाके पसनी बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुआ। पानी अभी तक घरों में मौजूद है, जिससे लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। कहते हैं मुल्क पर मुसल्लत तब्दीली सरकार अवामी मसाइल हल करने में नाकाम है। कैमरा टीम के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। और दीगर खबरों में आपको बताएं, पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 17 केसेस सामने आ गए। लाहौर से 16 जबकि साहिवाल से 1 केस रिपोर्ट हुआ। लाहौर में अब तक ओमिक्रॉन के 286 जबकि पंजाब भर में 295 रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 8 केस सामने आ गए। मुतासिर अफराद में 6 का ताल्लुक पेशावर से है। नए केसेस के साथ सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासिर अफराद की तादाद 14 हो गई है। मारूफ गुलकार साहर अली बग्गा ने लाहौर में तामीर पाकिस्तान एक्सपो के कामयाब इवेंट पर मुबारकबाद पेश की। साहर अली बग्गा ने न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने आने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताया। उनके साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मरवा अंसर चौधरी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंड मौजूद हैं जो कि खुद स्टार मेकर हैं और बहुत अच्छे गुलकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साहिर अली बग्गा आज तामीर पाकिस्तान एक्सपो में परफॉर्म कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे आज के हवाले से जो शो ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारक दूंगा तमीर पाकिस्तान को और उन लोगों को जो तमीर पाकिस्तान से ज्वाइन है, और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों की सहूलत के लिए जो किया जा रहा है, इसमें तमीर पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारी आवाम, जो हमारे लोग हैं, उनको सहूलत मिलनी चाहिए। तमीर पाकिस्तान जो इस एक्सपो में भी कॉन्सर्ट कर रहा है, इसका असल मोटिव भी यही है कि लोगों को जितनी सहूलत मिल सके उतना अच्छा है। तो जहाँ पे पाकिस्तान की खुशहाली होती है, मैं समझता हूँ मुझे याद किया जाता है और मैं आके यहाँ पे पाकिस्तान के गाने गाता हूँ। उन्होंने बताया कि आज तामीर पाकिस्तान एक्सपो के लिए गाकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत से लोग अपना ख्वाब पूरा कर सकेंगे। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। वोट लेने और बड़े बड़े वादे करने वाले कुछ नहीं कर पाए। शहर की सफाई बड़ा मसला है। कराची में 18 मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। कोई नया इख्तियार नहीं आया, कोई इजाफी फंड्स नहीं मिले,
सिर्फ नीयत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि हमें हर शहरी की खिदमत करनी है। इसलिए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, हमारे कारकुनान हो, हमारे ओहदेदार हो, आपको कराची के तूल और में नज़र आ रहे हैं कि वो काम करें और इंशाल्लाह ये तब्दीली की जो इब्तदा कराची शहर में स्टार्ट हुई है ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। इमरान खान साहब के दौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद भी लगता है तब्दील हुई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेज़बानी में छठी सूबाई राबिता कमेटी का इजलास में औरंगी और गुजर नालों के लिए ज़्यादा 30 फीट और कम से कम 20 फीट के राइट ऑफ वे बरकरार रखने का फैसला हुआ। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक इस फैसले से दोनों अतराफ सड़क तामीर हो जाएगी जो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होगी। KMC के 25 नालों से मुतालिक NED ने प्लान बना कर दिया है और NED ने PC1 बनाए हैं, जबकि PC1 के तकरीबन 2 अरब रुपए की मालियत बताई जा रही है और अब इसको फाइनल करके PND को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।